दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार और बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इससे पहले देख लो कि हम लोगों ने दोस्तों अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोग बात करें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसमें से MBA फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव और उसकी लिमिटेशन ब्रांचेस किस तरीके से होते हैं। उसके बाद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, उसके स्कोप क्या होता है। ठीक है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट होती है उसकी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से हेल्प करता है, और लिमिटेशन क्या होती है। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एक वीडियो के अंदर, जरूर से देख लो जाकर के, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तो अभी देख लो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले कि इस दोनों वर्ड्स का मतलब समझ लो। जो माइक्रो का मतलब होता है वो क्या होता है दोस्तों, माइक्रो का मतलब होता है कि छोटा, स्मॉल एरिया को कवर करे। ठीक है, स्मॉल यहाँ पर लिख लो, है ना, स्मॉल। जो माइक्रो का मतलब होता है वो होता है स्मॉल, और इसका मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है वो होता है लार्ज, है ना। सॉरी, ये इस तरीके से लिख नहीं पा रहा है, बट यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लार्ज है। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब लार्ज। जब भी माइक्रो की इकोनॉमिक्स की बात होती है तो दोस्तों वहाँ पर इंडिविजुअल चीज़ें आती हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने घर की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल चीज़ें आती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, उसकी इकोनॉमिक को कैलकुलेट करना, उसकी इकोनॉमिक को देखना, उसकी इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करना, पढ़ना, वो क्या हो गया दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्या आता है दोस्तों, लार्ज चीज़ें आती हैं, बड़े पैमाने पे चीज़ आती है। जब जैसे कि नेशनल चीज़ों के बाद पूरी नेशनल इनकम की बात करी जाए, या फिर पूरी चीज़ें जो भी कैलकुलेट करी जाए, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब लार्ज, बड़े ग्रुप की बात करी जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, स्मॉल छोटा सा ग्रुप होता है, एक इंडिविजुअली बात होती है। जबकि इसमें क्या होता है दोस्तों, बड़ा ग्रुप होता है और बात जो होती है वो बड़े पैमाने पर होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ इसकी स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक की, वो क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट की होती है। जबकि इसमें क्या होता है, होल इकोनॉमिक को लिया जाता है, फिर लार्ज ग्रुप को लिया जाता है, जैसे नेशनल, पूरे नेशन की बात होती है। ठीक है, फिर इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल प्राइसेस। केवल इंडिविजुअल के प्राइस क्या हैं, ठीक है, किसी एक कंपनी के उसके प्राइस क्या लग रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या लग रही है, इंडिविजुअल का कंजप्शन क्या क्या है, और उसका प्रोडक्शन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। जबकि इसमें क्या होती है, पूरी नेशनल की बात होती है। इसमें प्रोवाइड ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, पूरी नेशनल इनकम की बात होती है। देखो, नेशनल इनकम की बात हो रही है, टोटल नेशनल के अंदर कंजम्पशन क्या है, टोटल आउटपुट क्या निकल करके आ रहा है पूरे नेशन का, पूरी कंट्री का, उसकी बात आ रही है। ठीक है, तो इसका एनालिसिस करना सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें स्मॉल चीज़ें, छोटी चीज़ों की बात हो रही है, बट इसका जो भी एनालिसिस करना है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्टडी होती है वो क्या होती है दोस्तों, लार्ज ग्रुप की होती है। अब जाहिर सी बात है कि जब बड़ी चीज़ों की स्टडी होगी, बड़ा आप पढ़ोगे, बड़ी चीज़ों की स्टडी करोगे, बड़ी चीज़ों की, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपको कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ेगा ना। बड़ी आपको मतलब दिक्कतें भी आएंगी उन सारी चीज़ों में। कई बार आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी, कई चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो इसकी स्टडी जो होती है वो क्या होता है, सिंपल होती है। इसकी जो स्टडी होती है वो होती है दोस्तों कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि इट फोकसेज ऑन द प्राइस एनालिसिस। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्राइस का एनालिसिस की बात होती है, प्राइस कितना लग रहा है, ठीक है, कॉस्ट कितनी लग रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। जबकि जो भी नेशन की बात होती है, पूरे नेशन की बात होती है, तो उसमें पूरी उसकी इनकम देखी जाती है कि पूरी जो भी नेशन है, पूरी कंट्री, उसकी क्या इनकम है। ठीक है, उसके हिसाब से उसको क्या किया जाता है दोस्तों, ऊपर किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, फिर डिमोट किया, मतलब उसको उस हिसाब से रखा जाता है, रैंक के हिसाब से, नंबर फर्स्ट पे कौन सी कंट्री, नंबर सेकंड पे कौन सी कंट्री है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो, सबसे लास्ट पॉइंट है, उसमें क्या है कि दोस्तों लेस इंपॉर्टेंस। इसका जो अभी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, लेस है इकोनॉमिक के अंदर। जबकि ये जो है, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक है, सॉरी, जो आपकी मैनेजरल इकोनॉमिक है दोस्तों, वो किसके अंदर आती है, वो आपकी आती है माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर। जो आप मैनेजरल इकोनॉमिक को पढ़ रहे हो वो क्या हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आती है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, केवल एक टर्म की बात होती है। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है दोस्तों, वो उसमें बड़े पैमाने पर बात होती है। तो ये क्या है दोस्तों, मतलब ये क्या है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है दोस्तों, वो कम है। इस वजह से ही कम है क्योंकि अभी जो मैनेजरल इकोनॉमिक है दोस्तों, वो क्या हो रही है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो मैनेजरल इकोनॉमिक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, जो मैनेजरल इकोनॉमिक है दोस्तों, ये आज की थ्योरी है, आज की रिसेंट की इसमें टेक्निक है। यहाँ पर देखो, एक चीज़ लिखी हुई है इस जगह पर कि
ये देखो, ये जो मैनेजरल इकोनॉमिक है इसकी जो थ्योरी है, ये मतलब कि जो साइंस है ये क्या है, क्वाइट रिसेंट, मतलब कि आज की समय की बनाई हुई है, ठीक है। तो अभी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या है दोस्तों, अभी पूरी डेवलप नहीं, इस वजह से इसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी क्या है, लेस है, जबकि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो रहा है दोस्तों, दिन पर दिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स और मैनेजरल इकोनॉमिक के बारे में, ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो उसको भी लाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन।